Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की जो लेटेस्ट मूवी आई हुई है दिल बेचारा। उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें एक कैरेक्टर है जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है, किजी बाशु नाम की एक लड़की का। आपने देखा होगा कि उसने हमेशा नाक से अपने जो ऑक्सीजन लेने के लिए नाक से पूरा इस तरीके से अपना एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा अपने पास रखा था। नाक में 24 आवर्स उसके ऑक्सीजन जाती थी और उसको एक कैंसर की बीमारी थी जिसका नाम था थायराइड कैंसर। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि थायराइड कैंसर क्या होता है, किस वजह से होता है और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको कि आप करके, यानी कि उन सावधानियों को अपना करके आप इस कैंसर से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की जो लेटेस्ट मूवी आई हुई है दिल बेचारा। उसकी जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है किजी बाशु, उनको जो बीमारी थी, उनको जो कैंसर था उसके बारे में, यानी कि थायराइड कैंसर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थायराइड हमारे गले में यहाँ पर इस पोजीशन पे एच शेप की एक ग्लैंड होती है। एच आकार की, जो इंग्लिश के एच होता है उस आकार की एक ग्लैंड होती है और बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत से ज़्यादा जो काम होता है वो थायराइड ग्लैंड का होता है। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के जितने भी हार्मोन होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है उनको सिक्रीट करने में। जैसे कि जो मेन जो थायराइड हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि T3, T4 एंड TSH, ये जो थायराइड हार्मोन्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी को। जैसे कि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है उसको मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा काम रहता है थायराइड ग्लैंड का। इसके साथ साथ मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्स हार्मोन्स रहते हैं, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रहते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड होती है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब हम बात करेंगे कि जो कैंसर होता है वो होता क्यों है। देखिए, स्टार्टिंग फेज में हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं कि क्या कोई पेशेंट है उसको थायराइड कैंसर हो रहा है कि नहीं। अब ये कैसे पता लगेगा? गले में छोटे छोटे नोड्यूल, यानी कि जो नेक रीजन है यहाँ पर छोटी छोटी गांठें बनने लगेंगी, गला स्वेल हो जाएगा, जो नेक का जो एरिया है वो थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, फूला हुआ रहेगा। इसके साथ साथ थूक घोटने में जो हमारा सलाइवा निकलता है उसको अंदर लेने में भी यहाँ पे नेक में पेन होगा। इसके साथ साथ रिकरेंट आपका जो नेक इन्फेक्शन है वो बना रहेगा। इसके साथ साथ जब हम खाना खाते हैं, जब पानी पीते हैं तो गले में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगेगा। ये पेन धीरे धीरे स्टार्टिंग होता है, यानी कि सबको स्टार्टिंग में हल्का हल्का पेन पता चलेगा बट लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता। तो जो थायराइड का जो कैंसर होता है उसको हम पता कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज में। अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपको रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, थ्रोट इन्फेक्शन, आपको गले में थूक लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको खाना खाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ गले के आसपास अगर कोई भी छोटे छोटे नोड्यूल बन रहे हैं तो आपको इस डॉक्टर को चेक जरूर कराना चाहिए कि क्या आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है या नहीं। अब हम बात करेंगे ये होता क्यों है। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें कॉज की बात करें तो ये होता है आयोडीन की कमी की वजह से। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो थायराइड कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दो सेकेंडरी कॉज हैं जिसकी वजह से आपको थायराइड का कैंसर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी जेनेटिकल हिस्ट्री है, यानी कि आपके पेरेंट्स में या मैटरनल या पैटर्नल, अगर आपके यहाँ घर में फैमिली में किसी को कैंसर की प्रॉब्लम रह चुकी है तो आपको भी हो सकती है। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टबैको लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं थायराइड कैंसर के। अब हम
इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो इसका अगर हम सर्जरी डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पर होती है थायरॉइडोटॉमी, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको निकाल दिया जाता है। अब इससे बहुत ज़्यादा विड्रॉल इफेक्ट्स तो आएंगे बॉडी में, बट जान बचाना बहुत ही प्रायोरिटी चीज़ है, यानी कि सबसे प्रथम जो स्टेज है वो होती है किसी डॉक्टर के लिए पेशेंट की जान बचाना। तो यहाँ पर थायराइड को बाहर निकाल देते हैं, ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है ताकि कैंसर पूरी बॉडी में ना फैले और पेशेंट बच सके। अब हम बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप यूज़ करके आप थायराइड के कैंसर से बच सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको आयोडीन लेना ही लेना है। आप आयोडीन अपने खाने में ले सकते हैं, जैसे कि जो आपके सॉल्ट्स आते हैं तो आप ये करिए, जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं आप उसको यूज़ ना करें। बहुत से लोग ये लेते हैं कि काला नमक खाएंगे हम, काला नमक से पेट साफ होगा, काला नमक से दैनिक हमारी जो दिनचर्या है वो अच्छी होगी। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि काले नमक में आयोडीन की मात्रा ना के बराबर होती है, इसलिए आपको हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। अगर आपको काला नमक खाना है तो आप अलग से स्वाद के अनुसार या स्वाद के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो खाना बनता है, चाहे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गई, जहाँ जहाँ पे आपका नमक पड़ता है वहाँ पे आपको आयोडीन युक्त नमक ही डालना चाहिए, क्योंकि बहुत मिनिमम मात्रा चाहिए बॉडी को आयोडीन की। अगर वो भी नहीं पहुँचती है तो आपको थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ फैटी एसिड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी के लिए। आप अपने भोजन में, डाइट में इसको भी यूज़ करिए, इसको भी मिलाइए, ताकि ये भी जो है आपको हेल्प कर सके, ताकि आप थायराइड कैंसर से बच सकें। इसके साथ साथ जो आखिरी इंग्रेडिएंट आता है वो आता है ओमेगा 3। जी हाँ, ओमेगा 3 का भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने भोजन में, अपने डाइट में। ओमेगा 3 की टैबलेट्स वगैरह भी बाहर भी आपको मिल जाएंगी मार्केट्स में, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, यानी कि आयोडीन, इसके साथ साथ फैटी एसिड, इसके साथ साथ ओमेगा 3, तो ये 3 चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में लेकर के आइए और आपका जो थायराइड है वो हेल्दी रहेगा। आपको थायराइड कैंसर होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, इन दोनों की भी आपको चांसेस नहीं होने की संभावना या होने की संभावना बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पर हमने बात की थायराइड कैंसर की कि ये क्या होता है, क्यों होता है, किस इंग्रेडिएंट की बॉडी में कमी होती है, इसकी वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, और आखिरी हमने बात की कि अपनी हम डाइट को किस तरीके से मैनेज करें कि आप थायराइड कैंसर से बच सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो सके और वो भी थायराइड कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से बच सकें। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं डॉक्टर आनंद मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।